Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। जिस बात की आशंका थी वो हो गई और जाहिर तौर पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं तय हो पाया और यही वजह है कि अब 26 अप्रैल को होने वाला दिल्ली नगर निगम का जो मेयर चुनाव है वो टल गया है। आगे कब होगा इसकी तारीख निश्चित नहीं है, लेकिन टलने के पीछे जो बड़ी वजह सामने आ रही है वो एलजी ऑफिस के सूत्रों की माने तो चूंकि मुख्यमंत्री खुद तिहाड़ जेल में है और किसी भी तरह के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो कह सकते हैं नाम मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से रिकमेंड नहीं किया गया है, लिहाजा ये चुनाव नहीं हो पाएगा। और जब तक ये चुनाव नहीं होता है तब तक मौजूदा मेयर शैली ओबेरॉय ही रहेंगी। अमूमन जो ट्रेडिशन परंपरा रही है अब तक वो यही रही है कि जो भी मौजूदा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वह नए मेयर के लिए जो मेयर होता है वह नए मेयर के चुनाव के वक्त प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है। सबसे पहले उसे बतौर प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसकी शपथ कराई जाती है, उसके बाद वह बतौर प्रिसाइडिंग ऑफिसर नए मेयर के चुनाव के लिए इलेक्शन करवाता है। लेकिन अब ये बिल्कुल तय हो चुका है, साफ हो चुका है कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ और ये पहला ऐसा वाकया होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी से मेयर का चुनाव टल गया और ये सब कुछ हुआ एलजी ऑफिस की तरफ से। और ऐसा ही साफ तौर पर जो वजह सामने आ रही है निकलकर वो यही आ रही है, यानी साफ है जेल से सरकार चलेगी नहीं चलेगी बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जेल में है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नॉमिनेशन कौन करेगा या उनका नाम रिकमेंड कौन करेगा यह साफ तौर पर नहीं है। लिहाजा चुनाव टल गया, आगे की तरफ पोस्टपोन हो गया, ये वजह निकल कर आई। यानी साफ है कि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी से इस बार जो मेयर का चुनाव है वो टल गया है। और अमूमन मैंने आपको बहुत कई बार बताया है कि किस किस तरह से क्या क्या पेच थे जिस वजह से सब कुछ हुआ। और इलेक्शन कमीशन का दरअसल जैसे ही नॉड आया ऐसा लग रहा था कि मेयर चुनाव की जो सबसे बड़ी वजह थी वो फिलहाल खत्म हो गई, अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर तय होगा और आगे हो जाएगा। लेकिन देखिए ये एलजी के बीच और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के बीच में जो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो लड़ाई है वह नई नहीं है। इससे पहले आपने देखा जब से 2022 में चुनाव हुआ था दिल्ली नगर निगम का, उसके बाद से तकरीबन मेयर का 2 बार चुनाव हो चुका है और शैली ओबेरॉय दोनों बार जो है मेयर रही और इस बार तीसरे मेयर का चुनाव होगा जो अनुसूचित जाति का होगा। तो साफ तौर पर जब आप पीछे वक्त में याद करिए एलजी ऑफिस ने अपनी तरफ से सत्या शर्मा को बतौर मेयर ठहरा दिया था तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने कहा था यह असंवैधानिक है। अब जब अरविंद केजरीवाल गैर मौजूद हैं यानी वो खुद तिहाड़ जेल में हैं तो साफ तौर पर फाइल कैसे जाएगी। और आपने देखा ये भी कि सौरभ भारद्वाज ने किस तरह से इल्जाम भी लगाया था कि उनको बाईपास करके सीधा एलजी ऑफिस फाइल भेज दी गई, लेकिन यूडी मिनिस्टर्स ही उनको सीएम ऑफिस भेजते। अब एलजी ने ठान लिया कि सीएम ऑफिस से फाइल आनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर ये जो लड़ाई है एक और बिंदु है वह साफ तौर पर दिखेगा। जो दूसरा मेयर चुनाव के टलने के पीछे जो राजनीतिक फायदा है वो क्या होगा ये आप जरा समझ लीजिए। 26 अप्रैल को दूसरे फेज का चुनाव भी है और अगर इसमें मान लीजिए मेयर इलेक्शन होता तो क्या होता, जिस पार्टी के पक्ष में फैसला आता साफ तौर पर वह यही कहती कि उसी के साथ है सब कुछ और एक नैरेटिव सेट हो जाता। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नहीं हुआ। तो साफ तौर पर आंकड़ों में अगर देखें तो आम आदमी पार्टी का बहुमत है और अभी मैं आपको कह रहा हूं कि चुनाव होगा तो अगर बहुमत और जो इंटैक्ट है पार्षद वो साथ साथ रहे तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का ही मेयर होगा। लेकिन अगर कुछ बड़ी तोड़फोड़ हो जाती है तो जाहिर तौर पर यह समीकरण बदल जाएगा। लेकिन अभी चुनाव टलने से इतना जरूर फायदा हुआ है कि बीजेपी को जो है मौका मिल गया। अब कोई नैरेटिव सेट नहीं हो सकता, कम से कम चुनाव के दूसरे चरण में ही। और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है तो एक बार फिर आपने देखा कि कैसे मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में रसाकसी हो गई और दुर्गेश पाठक ने तो साफ तौर पर इल्जाम लगा दिया कि बीजेपी के कहने पर एलजी ने इस चुनाव को कैंसिल करा दिया। हालांकि ये चुनाव अब टल गया है तो देखना है, अभी सरगर्मी और बढ़ेगी, आने वाले वक्त में कुछ ऐसा ही होगा। मुझे दीजिए इजाजत।